हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबक तत्व। आज अति महत्वपूर्ण सीरीज है। आज सभी लोग क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत ही ज़बरदस्त है। आज 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से देखते हैं कितने बच्चे 15 प्लस के जवाब दे पाते हैं। कम से कम 50-50 बार ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको सारा का सारा निचोड़ इसी क्लास में लेके आया हूँ। तो चलिए बच्चों, कोशिश करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन को देखकर उनका सही आंसर सटीकता से आकलन करने के लिए। विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारी क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है दोस्तों? उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। आज का जो ज़बरदस्त सीरीज है, सभी लोग अपने चैनल को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए का आपका ए ऑप्शन है आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यावर्ती आवर्ती एसी धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना, वो होता है हमारा रेक्टिफायर, या फिर हम कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? दिष्टकारी इसको हम कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ज़बरदस्त। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेरित धारा की इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन को अपने आंसर को आकलन जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे की गतिशील को बढ़ाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका रेगुलेटिंग एक्ट इसका सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में है, ट्रांसफार्मर या परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका जो होगा, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बढ़ाने के लिए या दिष्ट धारा के विभव को बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा को उसमें बदलने के लिए, आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे विनिर्मित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे पास में विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट किससे विनिर्मित हो? तांबा से, नाइक्रोम से, सीसा से या टंगस्टन से। तो याद रखना, ये हमारा बना होता है किससे दोस्तों? तो ये होता है नाइक्रोम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका गलत आंसर है, सॉरी। तो इससे हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हम सॉरी कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा टंगस्टन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है? ये किसका बना होता है दोस्तों? याद रखना, क्योंकि इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो इसका सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्गन भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या गहनता या प्रबलता किस में मापी जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका विद्युत की बात करेंगे तो ये एम्पीयर प्रति मीटर इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गहनता, प्रबलता किस में मापी जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा एम्पीयर या मीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग हृदय की धड़कन की विद्युत गतिविधि को दर्शाने अथवा उल्लेखित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखना, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको दिखता है वहाँ पर एक मशीन लगी होती है, किसमें? आईसीयू में। तो आप वहाँ देखेंगे क्या होता है, बिलिंग करनी अप एंड डाउन के लिए एक मशीन लगी होती है, जो जिसका नाम क्या होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हम बात करते हैं स्टडी ऑफ किसकी होती है, तो ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध, मैंने बच्चों इसका आपको आंसर बताया था, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका R बराबर ρl/A। तो इसका सही आंसर अब आप मुझे बताएंगे क्या होगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसका प्रतिरोध भी हम कहेंगे वो क्या होगा, बढ़ेगा। यदि 12 नंबर का ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होती है। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होता है, पूर्ववत बनी रहती है। क्या होती है, तो इसकी सही आंसर क्या होगा, पूर्ववत बनी रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय प्रभाव से बचने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवरणकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रबड़ का आवरण कर देते हैं उसके चारों तरफ ताकि उसको मैग्नेटिक फील्ड कोई दिक्कत ना करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रभावित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे विद्युत का अच्छा चालक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाता है। आगे टंगस्टन धातु का उपयोग या प्रयोग विद्युत बल्बों के विनिर्माण में किया जाता है क्योंकि यह अच्छा चालक है, यह आर्थिक रूप से वहनीय है, यह लोचनीय या लोचदार है, या इसका बहुत उच्च गलनांक बिंदु है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या, दिष्टकारी या दिष्टकारक या रेक्टिफायर इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे घरों में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल जाता है जब इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तो इसमें क्या बढ़ जाता है, विद्युत धारा इसमें बढ़ जाती है, तो ये कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है क्योंकि यह क्या कंडीशन होती है दोस्तों, तो इसके लिए सही आंसर हमारा नॉन क्षण भंगुर या अक्षण भंगुर होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, अभ्रक इस करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ तो इसका अभ्रक आंसर इज करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित को घटते हुए विद्युत सुचालकता के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, घटते हुए पूछ रहा है किस तरीके से। सबसे पहले हम सभी को पता है सबसे ज़्यादा विद्युत की जो क्या होती है सुचालक होती है वो चांदी होती है, चांदी के बाद तांबा, एल्युमिनियम, फिर इस्पात। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को 2 गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध, फिर से बच्चों यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया आपके बीच में, और इस क्वेश्चन का फिर से आपको ज़बरदस्त तरीके से आंसर देना है कि R बराबर ρl/A। तो उसने कहा लंबाई 2 गुनी है तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो भी कितना हो जाएगा दोस्तों, वो भी हमारा कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे वो भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है तो वो क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चांदी हो जाता है। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन प्लस में एक्स्ट्रा एडिशनल मैंने डेटा आपको दिया और कोशिश किया क्योंकि आज के ज़बरदस्त तरीके से सेशन में मैं आपको एक क्विज़ लेकर आया था। जिसने बच्चों ने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर लिए हैं तो वो बेस्ट है, जिनके नहीं आ पाए हैं वो कोशिश करिएगा, सीरीज़ को बार बार देखते रहिएगा, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में फिर ज़बरदस्त तरीके से एक धुआंधार तरीके से नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।